नमस्कार दोस्तों, अवेयर इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हरियाणा नौकरी न्यूज़ सीरीज़ में आज हम प्रदेश की सभी छोटी बड़ी भर्तियों की बात करेंगे, साथ में ही देश व प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट भर्तियों की भी बात करेंगे। आज हम एचपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, ग्रुप डी व सीईटी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले एचपीएससी का जो मामला है, आप सभी लोग जानते हैं कि 32 क्वेश्चन इन्होंने हूबहू पूछ लिए थे जो 21 मई को एग्ज़ाम हुआ था। तो इससे पूछने का नुकसान ये होता है कि इसको पेपर लीक ही माना जाएगा, क्योंकि जो सिर्फ पिछला क्वेश्चन पेपर ही पढ़ के गया था वो आराम से सी सेट को क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि उसमें क्वालिफाई क्राइटेरिया 33% का ही है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, साल साल बैठते हैं, तो उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर पढ़ने का, स्टडी का फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसमें हज़ारों लाखों युवा एक बार फिर उसी दौड़ में आ जाएंगे। और इस पेपर लेने का मकसद क्या होता है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको बाहर किया जाए। लेकिन जो एचपीएससी का पता चल चुका है, ये पुराने पेपर ही उठा के देती है और इससे पहले भी ये विवादों में रही है। देखिए यहाँ पर एचपीएससी कैसे कैसे कारनामे करती है, आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं। एचपीएससी ने जनवरी में वेटरनरी सर्जन की परीक्षा में 2017 में महाराष्ट्र में हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र से 24 सवाल हूबहू लिए थे। इस पर विवाद हुआ था और मामला हाई कोर्ट में है। तो देखिए 24 सवाल यहाँ इन्होंने हूबहू चेप दिए। और ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी 2018 में, शायद इंग्लिश का पेपर था, उसमें नेट से, जो नेट यूजीसी नेट का पेपर होता है, उसमें सारा का सारा पेपर ऐसे ही चेप दिया था। तो देखिए फिर ये आयोग बना किस लिए है? अगर इनके पास एग्जामिनर नहीं है, ढंग से पेपर नहीं बना सकते, तो फिर ऐसे आयोग का फ़ायदा क्या है? एक बार फिर देखिए इन्होंने क्या क्या कारनामे एचपीएससी में होते हैं। और देखिए हरियाणा में अगर असली नौकरी देनी है तो एचपीएससी में ही है। एचपीएससी में, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ए और बी की भर्तियाँ निकलती हैं, उसमें इतना भारी भ्रष्टाचार है और आप केवल सी और डी पे लगे रहते हैं और बड़ी संख्या में आप सी डी पे हैं, तो आपको पता नहीं होगा ये मामला कितना गंभीर मामला है। क्योंकि यहाँ पर अच्छी पोस्टें होती हैं, अच्छी रैंक हासिल करके आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। इनका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा होता है। तो देखिए नागर प्रकरण का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो 1 करोड़ के रिश्वत ली थी इन्होंने और पकड़े गए थे 2019 में एचसीएस अलाइड के पेपर में। और ऐसे ही जनवरी 2023 में एडीओ की भर्ती हुई थी, एडीओ की। तो उसमें 600 में से केवल 50 युवकों का ही चयन हुआ था, यानी कि 550 पद ऐसे ही खाली चले गए थे एचपीएससी में। इतना बुरा हाल है एचएसएससी से भी। और यहाँ पर एक और मामला है पीजीटी का हम आगे बात करेंगे। इसमें बहुत सारे इन्होंने बता रखे हैं कि एचपीएससी में कैसे कैसे घपले उजागर हो रही हैं। और रणदीप सुरजेवाला ने भी मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच वाँच तो कुछ नहीं होती, सरकार के कारनामे हैं तो सरकार ही इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो एचपीएससी का जो प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम है वो हो चुका है और इसका रिजल्ट आएगा 6 जून को और इसकी मुख्य परीक्षा 12 व 13 अगस्त को संभव है। और एचएसएससी अब चाहता है कि वो एग्ज़ाम कैलेंडर अपना बढ़ाए, तो इस पर विचार कर रहा है। दैनिक सवेरा ने भी इनसे पूछा था तो उस पर विचार कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम पीजीटी की। तो देखिए पीजीटी का जो मामला है 2019 से चला हुआ है, 2019 की भर्ती है पीजीटी के लिए, अब इन्होंने वापस ले ली। अब पीजीटी के पद इन्होंने बता रखा है 15 जून तक विज्ञापित हो जाएंगी। और जो पैटर्न पर ही विवाद था, पैटर्न को ही चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में, तो इन्होंने बड़ी चापलूसी वहाँ पर खेली, वहाँ इनको ने विड्रॉ कर ली, भर्ती विड्रॉ कर ली। अब क्या हुआ, वहाँ पर सुनवाई होती तो आयोग ने तब एकदम से स्टे कर दिया था हाई कोर्ट ने, क्योंकि इतने मानसिक प्रताड़ना देखकर हाई कोर्ट के जज को भी लगा कि बिल्कुल एचपीएससी गलत कर रही है। लेकिन एक बार फिर इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। और कैसे की हैं? भर्ती वापस ले ली। अब इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है कि जो पुराना पैटर्न था संभव है वही होगा। तो देखिए यहाँ पर सूत्र ने बताया कि जो एग्जाम पैटर्न इस बार विज्ञापन में लिखा होगा वही होगा, यानी कि पुराना पैटर्न पर ही भर्ती करने जा रही हैं। मतलब जस के तस ये अपने स्टैंड से पीछे हटने वाले नहीं है। बच्चे जाए बाढ़ में, इन्होंने कोई मतलब नहीं है। और पीजीटी की भर्ती थी, जो मैं बता दूं 2019 में एडवर्टाइजमेंट हुई थी और तब से ये 2020 में एक बार फिर होती है। फिर एचएसएससी जाती है, एचएसएससी से फिर इसको 2021 में एचपीएससी को सौंप दिया जाता है। और उसके बाद 2022-23 तक भी आज तक इस भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। और इन्होंने जो मकसद था इनका इलेक्शन के पास लेके आना, वो उसमें कामयाब हो चुके हैं और बिल्कुल इलेक्शन के एंड तक ये भर्ती पूरी करने वाले हैं। और अब देखिए ये जो टीजीटी के पद हैं 7400, उन पर भर्ती चली हुई है, उस पर आराम से हो जाएगी। लेकिन आपने उसमें गौर किया होगा कि मेजर सब्जेक्टों के ही पद गायब हैं उसमें मैथ कि कोई पद नहीं है, सिर्फ मेवात कैडर में है, एसएसटी के मेवात कैडर में है और भी हिंदी के भी मेवात कैडर में। ये मेजर सब्जेक्ट हैं,
जो 6ठी से 9वीं क्लास तक पढ़ाए जाते हैं अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, लेकिन वहाँ पर इनके पद गायब हैं। अब सरकार अपने चहेतों को, ये देखिए यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी को खाली पदों और HKRN के माध्यम से भरने की कवायद तेज़ कर दी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर विज्ञापन कर रखे हैं और बहुत भारी पद हैं और 10-10 साल से बच्चे वेट कर रहे हैं, एचटेट करते हैं, बीएड करते हैं। उम्र वैसे ही उनकी 30 हो जाती है अपनी क्वालिफिकेशन करते, लेकिन 5-6 साल या 8-8 10-10 साल वेट करते हैं, तो ये 40+ भी चले जाते हैं और एक भी भर्ती नहीं देख पाते। ये सिर्फ सरकार की नाकामी है। तो ये HKRN ने कि इन्होंने नया धंधा ढूंढ लिया है। तो अब बचे पद हैं जो ये TGT के भी और PGT के भी सभी HKRN के माध्यम से भरने वाले हैं। और आपने सुना होगा ग्रुप डी के शुरू में मुख्यमंत्री ने 40,000 पद घोषित किए थे, लेकिन कुछ दिन पहले भी 40 से आते आते 22,000 तो बिल्कुल कन्फर्म थे। लेकिन अब ऐड होंगे, सिर्फ 11 या 12,000 पदों में भर्ती होगी और बाकी ये 10-12 हज़ार पद हैं वो भी HKRN के माध्यम से भरे जाएंगे। यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर भी HKRN के माध्यम से भरा जाएगा। ये बड़ा कुठाराघात है, हरियाणा के युवाओं को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। ऐसे ही आपने अभी देखा होगा 534 कंडक्टर, उनका ये भी नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट कब होगी और सरकार ने उनको सीधो अपॉइंटमेंट कर दिया। तो ये मनोहर लाल खट्टर जाके जनसभाओं में बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात कर रही हैं, तो ये बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल सबूत है इस मनोहर लाल खट्टर भ्रष्ट सरकार के। और हरियाणा का युवा 4 साल से इंतज़ार कर रहा है भर्तियों के पद 2 लाख के आसपास खाली पड़े हैं, लेकिन अब इन्होंने एक नया नज़रिया ईजाद किया है, वो है HKRN, और इनके माध्यम से इनके चहेतों को भरपूर भर्ती कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो TGT के 5 नंबर वाला है, तो इसमें देखिए क्या मैटर है। जो 5 नंबर वापस लेने हैं, 5 नंबर वापस उन्होंने लेने हैं जिन्होंने दावा गलत किया है, और जिन्होंने दावा कर रखा है उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। पोर्टल पर उनको बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो वापस लेना चाहते हैं वही पोर्टल पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डी और सी की। तो देखिए ग्रुप सी के वही 32,000 पद हैं और ग्रुप डी की जो सितंबर में परीक्षा होने की संभावना है, तो उसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है, वहाँ पर जाकर और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और पदों की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप डी के 32,000 पद हैं, वो और ग्रुप डी के तो केवल 11 या 12,000 ही पद हैं। जो पहले अच्छी खासी भर्ती आनी थी ग्रुप डी की, वो सब HKRN के माध्यम से होगी। तो ये देखिए जनस्वाद के माध्यम से मुख्यमंत्री कह रहे हैं 65,000 पदों पर भर्ती होगी। 65,000 पद मैं बता देता हूँ कौन से हैं। 32,000 इनके सी के हैं और 12,000 ग्रुप डी के हैं और साथ में 7,000 TGT के और 4,000 इनके PGT के। तो वैकेंसी तो बहुत खाली थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और इसमें भी CET का क्वालिफाई का मुद्दा है जो 10 का 10 बना हुआ है। और अब एक काम की खबर आती है ये कि वेटिंग लिस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। वेटिंग लिस्ट पे वेटिंग लिस्ट होती थी पहले, सभी राज्यों में होती है वेटिंग लिस्ट। आप वहाँ पर क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट में जो भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता उसकी जगह वेटिंग वालों में से लगा दिया जाता है, और ऐसा हर राज्य में हो रहा है। लेकिन यहाँ कर्नाटक का मामला है। कर्नाटक में हुआ क्या कि जो वेटिंग लिस्ट थी उसमें 5 कैंडिडेट वेटिंग सूची में रखे गए थे और 5 को ज्वाइनिंग दे दी थी। उसके बाद 5 और बचते थे, कुछ कैंडिडेट और बचते थे। उसके बाद एक टीचर ने रिज़ाइन दे दिया था। तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट वाले ने दावा ठोक दिया कि जो इन्होंने एक कैंडिडेट ने रिज़ाइन दिया है अब उसको भी वेटिंग सूची में लिया जाए। हाई कोर्ट ने फैसला बिल्कुल कैंडिडेट के पक्ष में दिया था, लेकिन सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो देखिए कितनी बड़ी बात होती है। सरकार खुद इस कैंडिडेट को नौकरी नहीं देना चाहती, जो गलत है। सरकार वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट है तो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला होना चाहिए। तब वहाँ वेटिंग सूची थी तो दे देते, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हक़ में फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर सरकार के हक़ में फैसले दिया है तो ये पूरे भारत में लागू होते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। अगर आगे से कहीं भी किसी भी स्टेट का अगर कोई मामला ऐसा आता है जो वेटिंग लिस्ट वाले दावा करते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दे, वो राज्य सरकार का ही मामला है। राज्य सरकार चाहे तो उसे ज्वाइनिंग दे सकती है, चाहे तो नहीं दे सकती। नौकरी न्यूज़ की ये हमारी सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगी है, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।